हेलो हेलो लवली पीपल्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी शिनचैन की द मसाला मूवी को। शुरुआत से ये मूवी थोड़ी सी कम समझ में आती है बट एंड होते होते हमें समझ में आ जाएगी। तो मूवी की स्टार्ट होती है शिनचैन के डैड और हिमामारी से, जो कि मित्सी पर नाराज हो रहे थे कि उन्हें बोरिंग सा बेस्वादा खाना नहीं खाना है। इस बात पे मित्सी भी उन्हें कहती है कि मैंने बहुत सारे दिनों की सेविंग करके बहुत ही टेस्टी खाना तैयार किया है, पर ये खाना डिनर के लिए है। इस बात को सुन के सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं और मित्सी की बहुत ही तारीफ करते हैं। फिर वो खुशी खुशी बेस्वादा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदे ने उनकी बाहर की दीवार तोड़ के कार उनके घर में घुसा दी है और वो आके हिरोशी के पैरों में गिर जाता है और उससे मदद मांगता है। हिरोशी उसे कहता है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए तो पुलिस के पास जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। तभी एक और बंदा वहाँ पे आता है जिसका नाम था मेजर डोकाचिमा। वो बंदा उस दूसरे वाले बंदे को थोड़ा सा डराता धमकाता है और फिर थोड़ा सा इधर उधर देख के सूंघ के कहता है कि इतना बेस्वादा खाना नाश्ते में कौन खाता है। तभी हिरोशी कहता है कि हाँ, हमें तो ऐसा ही खाना मिलता है और मिची नाराज होके उसे रोकती है। फिर उन दोनों बंदों में फाइट हो जाती है और वो उसे मार के अपने साथ ले जाता है। ये देख के शिनचैन की फैमिली वहाँ से निकल जाती है और सीधा जाती है प्रिंसिपल के घर छुपने के लिए। शिनचैन के प्रिंसिपल उन्हें देख के उनसे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टीवी में शिनचैन की पूरी फैमिली के बारे में न्यूज़ आ रही है कि ये फैमिली बहुत ही खतरनाक है और जो भी इनको देखे वो तुरंत ही पुलिस को सूचित करे। ये सब देख के प्रिंसिपल और सारी मैम्स बहुत ही हैरान होती है कि ये सब हो क्या रहा है। शिनचैन और उसकी फैमिली भी कुछ भी समझ नहीं पाती है और सबसे नाराज होके दुखी होके वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारी पुलिस टीम शिनचैन की फैमिली को ढूंढने में लगी हुई होती है और दूसरी तरफ हिरोशी सबको लेके पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाते ही वो लोग देखते हैं कि पुलिस तो उन लोगों का फोटो लगाने की तैयारी में है। ये सब देख के हिरोशी वहां से निकल जाता है अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि पुलिस भी उनकी हेल्प नहीं करेगी। रास्ते में उन्हें योशिरिन और मिची मिलते हैं जो कि शिनचैन की फैमिली को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और कहते हैं कि हम आपको पकड़ के अगर पुलिस को इत्तला करेंगे तो हमें 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। तभी हिरोशी उन दोनों को डरा के भगा देता है वहाँ से और वो लोग सोचने लग जाते हैं कि ये सारे लोग हमारे इतनी बुरी तरह से पीछे क्यों पड़े हैं। तभी हम देखते हैं कि सारा शहर उनके पीछे दौड़ भाग कर रहा है और उन्हें ढूंढ रहा है। ये देख के शिनचैन की फैमिली दौड़ती है और जाके एक शॉप में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तब शिनचैन देखता है कि शॉप की टीवी पर एक्शन कामिन आ रहा है और वो उसे देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक्शन कामिन एक जरूरी सूचना देता है कि शिनचैन की फैमिली को जो भी देखे उसे पकड़ ले। फिर हिरोशी के ऑफिस के लोग भी उसे बुरा भला कहते हैं और खतरनाक कहते हैं। ये देख के शिनचैन और हिरोशी दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। तभी फिर मित्सी सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और मित्सी सबका भेष बदलवा देती है और इस तरह से वो सड़क पे निकल पाते हैं। वहाँ पे उन्हें पड़ोस वाली आंटी मिलती है जो कि हिरोशी और मिची को पहचान तो नहीं पाती है, लेकिन उनके सामने ही उनकी चुगलियां करना स्टार्ट कर देती है। तभी हिमामारी को पोटी आनी स्टार्ट हो जाती है और इसी बात से शिनचैन भी बहुत ही परेशान होता है और इस बात से सब उनको पहचान लेते हैं। तभी वो लोग वहाँ से भागते हैं और एक बंकर टाइप में छिप जाते हैं। वहाँ से एक टनल जाती थी, वो लोग उस टनल से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। मिची जो है उस टनल से निकल नहीं पा रही होती है तो शिनचैन अपनी शरारतों से उसे तंग कर कर एक साइड से निकलवाता है। तभी हम देखते हैं कि लोग उनका पीछा कर रहे हैं और शिनचैन हिरोशी के शौक सुंघा के उन सबको बेहोश कर देता है। फिर एक तरफ से मिची और शिनचैन निकलते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं। एक गोलू मोलू सा इंसान होता है जो कि उनसे बात करना स्टार्ट करता है। वो इंसान उन्हें बताता है कि वो स्वीट बॉयज नाम के ग्रुप से है और वो उन्हें एक अटामी नामक शहर में ले जाने वाले हैं और बहुत ही अजीब अजीब सी घुमा के बातें करता है जो कि किसी भी समझ में नहीं आती है।
तभी वहाँ पे एक लेडीज आ जाती है और वो कहती है कि ये अब हमारा काम है, हम इन्हें पकड़ेंगे और ले जाएंगे, तुम साइड हो जाओ। इसी बात पे थोड़ी सी बहस होती है और फिर मित्सी हिरोशी वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के एक टनल में छुप जाते हैं। वो लोग भी बहुत परेशान होते हैं। तो फिर वो अपने घर वालों को याद करने लगता है और अपने घर की भी उसे बहुत याद आती है। वो कहता है कि जो हमने रात को बढ़िया सा खाना खाने का प्लान बनाया था वो तो सब खराब हो गया। तब फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात को हम अपना अच्छा सा खाना खा के ही रहेंगे और हम ये सब जो प्रॉब्लम हुई है इसका पता लगा के ही रहेंगे। और ये सब जो प्रॉब्लम हुई है उसका पता उन्हें अटामी जाकर ही लगेगा, इसीलिए वो लोग अटामी जाने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग छुप छुप के निकलते हैं क्योंकि अगर किसी ने भी देख लिया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। वो लोग बहुत सी गाड़ियों को रुकाने की कोशिश करते हैं पर कोई भी गाड़ी नहीं रुकती है। फिर मिची कहती है कि मैं देखती हूँ, मैं कार को रुकवाती हूँ। वो बहुत ही एक्टिंग करके कार को रोकने की कोशिश करती है बट कुछ भी नहीं होता। फिर हिरोशी थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके लोगों को रिझा के कार रुकवाता है। एक कार ड्राइवर वहाँ पे कार रोकता है और वो हिरोशी की तरफ देखे ही जा रहा था, उससे फ्लर्ट करे जा रहा था। तो फिर हिरोशी कहता है कि मैं लेडीज नहीं हूँ, मैं जेंट्स हूँ, चाहो तो मेरी वाइफ से पूछ लो। इस तरह से करके उनके बीच में बातें होती है और ये सीन बहुत ही फनी था। फिर वो बंदा कहता है कि जो भी लोग आप लोगों को परेशान कर रहा है वो बहुत ही बुरा है और मैं आप लोगों को अटामी तक पहुंचा के ही रहूंगा। फिर थोड़ी देर बाद में हम आगे देखते हैं कि पुलिस वाले खड़े हैं और सभी कार्स की चेकिंग हो रही है। फिर वो इंसान कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने जो कमिटमेंट कर दिया है मैं उसे पूरा करूंगा, और वो अपनी कार को साइड से निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं कि मेजर के बहुत सारे लोग उनका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग तो उनका पीछा कर ही रहे थे। तभी हम देखते हैं कि स्वीट बॉयज वाला गोलू मोलू भी उनका पीछा करने लग जाता है। ये सब देख के हिरोशी बहुत ही परेशान होता है और तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार वाला बंदा भी उनकी बहुत ही हेल्प करता है और पूरी फाइटिंग करता है। कार एक्सीडेंट होने की वजह से शिनचैन और हिमामारी मिच्ची से दूर हो जाते हैं और हिमामारी जंगलों की तरफ जाने लगती है। तो फिर मिची और हिरोशी हिमामारी शिनचैन को ढूंढने के लिए जंगलों में फंस जाते हैं। वो लोग उन्हें ढूंढ ही रहे होते हैं कि इस सीन में चारों तरफ बहुत ही अफरा तफरी मचती है और बहुत सारे फाइट सीन भी दिखाए जाते हैं। जो मेजर था उसने अपने हेलीकॉप्टर्स भी बुला लिए थे। शिनचैन भी हिमामारी को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा था, पर हिमामारी जो है वो एक नदी में गिर जाती है। वो एक पत्ते पे होती है इसलिए वो डूबती नहीं है और सब लोग हिमामारी को बचाने के लिए भागते हैं। सीरो भी हिमामारी को बचाने के लिए भागता है पर बेचारा थक के बैठ जाता है। फिर उसे हिम्मत आती है और वो फिर से भागता है। इस तरह से सीरो आखिरी में हिमामारी को बचा लेता है और शिनचैन भी भटकता हुआ सड़क तक पहुंच जाता है। वहां से वो अटामी की तरफ को बढ़ता है। इधर हिरोशी और मिची भी अटामी की तरफ ही निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन अपने फ्रेंड्स के पास है। वहाँ पे पूरे ही कासुकावे टीम थी और वो लोग शिनचैन से कहते हैं कि हमें तुम पे पूरा भरोसा है, और वो लोग कहते हैं कि तुम्हें किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है। तब फिर जो ग्रुप था उस लेडीज का, वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और शिनचैन को पकड़ लेते हैं और मसाओ से कहते हैं कि तुमने अपने दोस्त को बहुत अच्छा फंसाया। इस बात के लिए उसे गिफ्ट देते हैं और थैंक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिची की साइकिल की बैटरी खत्म हो गई है, जिस बात से वो बहुत ही परेशान थी। दूसरी तरफ शिनचैन जो है उस लड़की को बहुत ही परेशान कर रहा होता है और उनके काबू में नहीं आ रहा होता है। और इस तरफ हिरोशी हिमामारी को ढूंढ रहा होता है। वो बहुत ही दुखी और उदास हो जाता है। हिमामारी वहाँ पे नहीं थी और इस बात से जब वो बहुत ही दुखी था और नदी की तरफ देख रहा था, तभी वहाँ पे हिमामारी और सीरो उसे दिखता है और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिनचैन उन लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा था और उनके काबू में नहीं आ रहा था। वो लोग शिनचैन को बार बार पकड़ रहे थे। इस तरह से शिनचैन उनके चुंगल से निकलने में कामयाब होता है। रास्ते में उन्हें पूरी कासुकाबे टीम मिलती है और वो लोग बहुत ही उदास और दुखी थे, इसलिए वो लोग शिनचैन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हारे साथ हैं। इस बात से वो लोग एक साथ को निकल जाते हैं। शिनचैन, कजामा, नैनी सबके सब अपनी साइकिल से ही अटामी के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अगर वो बस वगैरह में जाते तो वो गुंडे उन्हें पकड़ लेते।
फिर वहाँ पे रास्ते से एक आइसक्रीम बेचने के लिए लड़की आती है जो कि कहती है कि हमारी आइसक्रीम बच्चों के लिए फ्री है। ये सुन के शिनचैन वहाँ जाता है और वो लड़की उसे फंसा लेती है। फिर शिनचैन वहाँ से फिर से निकल जाता है। ये देख के वो लड़की फोन पे किसी को बुलाती है। फिर सारी कासुकाबे टीम अटामी के लिए जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और वो लोग निकल के एक मेले में पहुंच जाते हैं। मेले में बहुत ही भीड़ होती है तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ देर के लिए छिप सकते हैं। वो लोग गलती से एक बहुत बड़े वाले झूले में चले जाते हैं, जो झूला अक्सर बड़े बच्चों के लिए होता था। वो लोग वहाँ चले तो जाते हैं और वहीं पे हेलीकॉप्टर से वो गुंडे लोग भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत ज्यादा फाइट सीन्स होते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे सीन दिखाए जाते हैं जो कि फनी और इमोशनल दोनों होते हैं। हमें वहाँ पे वो मेजर भी दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ पे शिनचैन से लड़ने के लिए आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा था ये तो हमें अभी तक पता नहीं चला, पर शिनचैन और उसकी टीम उससे बहुत अच्छे से लड़ती है। तभी शिनचैन बार बार मसाओ को ताना मार रहा था कि उसने ही शिनचैन को पहले फंसवाया था, वो बहुत ही लालची है। इस बात से मसाओ बहुत ही परेशान रहता है और दुखी होता है। फिर मसाओ कहता है कि ठीक है, मैं अपनी दोस्ती को साबित करके रहूंगा, और वो भी बहुत अच्छे से लड़ता है उन लोगों से। पर मसाओ के लड़ने का ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है, क्योंकि मसाओ बेचारा छोटा सा बच्चा था और उनके सामने इतने बड़े बड़े गुंडे थे। इसीलिए फिर वो कासुकाबे टीम बहुत ही चालाकी से लड़ती है और शिनचैन को वहाँ से निकाल देती है, क्योंकि वो लोग साथ में नहीं निकल पाएंगे वहाँ से। फिर शिनचैन वहाँ से निकलता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हिरोशी और हिमामारी दोनों ही एक रेस्टोरेंट के सामने हैं और हिरोशी को खाने के सपने आने लगते हैं। वो सोचता है कि काश वो अभी घर में होता तो कितना टेस्टी खाना खा रहा होता, और साथ में सीरो भी यही सब सोच रहा होता है। बाद में हिरोशी और सीरो वापस से रियलिटी में आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम पहले अपनी फैमिली को ढूंढेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर ही कुछ अच्छा खाना खाएंगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मित्सी की भी बाइक जो है वो खराब हो गई थी और वो एक गार्डन में जाके गिर जाती है। उसे थोड़ी सी चोट भी आती है, तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे लेट जाती है। जब वो लेटती है तो उसे भी खाने के सपने आने लगते हैं। वो भी इमेजिन करती है कि वो टेस्टी खाना खा रही है, काश वो अभी अपने घर में होती और अच्छा सा डिनर बना के खाती। ये सब सोचते हुए उसे थोड़ी सी आंख लग जाती है। फिर वो उठती है और अटामी के निकलने के लिए तैयार होती है। इधर शिनचैन भी अटामी के लिए निकल जाता है अपने साइकिल पे। शिनचैन जब अटामी के लिए रास्ते में होता है तो उसे भी सपने आने लगते हैं खाने के। वो इमेजिन करने लगता है कि काश अभी वो घर पे होता और टेस्टी टेस्टी खाना खा रहा होता। ये सब सोच के शिनचैन बहुत ही खाने के लिए क्रेविंग होती है उसको, और वो बहुत ही परेशान होता है और बिल्कुल ही डिसीजन ले लेता है कि वो अटामी जाएगा और सब कुछ प्रॉब्लम ठीक करके टेस्टी खाना खाएगा। इस तरह से सारे लोग ही अटामी के लिए डिसीजन लेके निकल जाते हैं। वहाँ पे जब वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में फिर से वो गुंडे उन्हें मिलते हैं और फिर वापस से उनके बीच में बहुत ज्यादा फाइटिंग सीन होती है। वहाँ पे मित्सी, शिनचैन, हिरोशी सारे लोग मिल जाते हैं और उन गुंडों से बहुत ही हिम्मत से लड़ते हैं। बहुत सारी फाइटिंग सीन के बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग थक हार के खड़े होते हैं और जो गुंडा था, वो जो मेजर था और वो लड़की और वो गोलू मोलू सा जो लड़का था, वो लोग वहाँ पे होते हैं और उनको देख के कहते हैं कि तुम लोग बहुत हिम्मत वाले हो, तुम लोग हमारे बॉस से मिल सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जो गोलू मोलू लड़का है वो एक लेडीज के साथ चला जाता है और जो लड़की थी उसका जो वो मेजर था वो उसका पिता था। इस बात से उन लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। फिर शिनचैन और उसकी फैमिली उस मेन बॉस से जाके मिलती है। वो उसे बातों में फंसा के कहता है कि मैं आप लोगों से यहाँ पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में से बहुत स्मेल आती है और मेरे भाई ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने हमारे एक डिवाइस कंट्रोल रिमोट का पासवर्ड आपके घर में जाके आपके आवाज से चेंज कर दिया है और अब वो रिमोट सिर्फ आपकी आवाज से ही चलेगा, इसलिए हमें आपके आवाज की जरूरत है। ये रिमोट जो है वो लोगों की भलाई के लिए है। ऐसा कहता है तो फिर हिरोशी उसकी मदद के लिए हेल्प करने को तैयार हो जाता है। इसलिए फिर वो लोग उस पासवर्ड को सेट करते हैं। जैसा कि
पासवर्ड सेट होने के टाइम पे बार बार एक्शन लिए गए थे और कौन सा वर्ड की वजह से वो रिमोट में सेट हुआ था पासवर्ड, उस चीज के लिए वो लोग बहुत ट्राई करते हैं और अलग अलग वर्ड लगा के उस पासवर्ड को सेट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में वो पासवर्ड शिनचैन की आवाज से मिक्स होके ही खुलता है। फिर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वो बॉस कहता है कि हम आप लोगों को अब कभी घर जाने नहीं देंगे। इस रिमोट की जो वॉइस है वो आप लोगों की है और वो यहीं से ही खुलेगी। ये पासवर्ड अब रीसेट भी नहीं हो सकता है। ये बात सुन के मित्सी और हिरोशी को बहुत ही गुस्सा आता है। अब वो लोग उन लोगों से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मित्सी उनको बहुत अच्छे से पिटाई करती है क्योंकि मित्सी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो बॉस तो पता नहीं आधा पागल सा था, वो उन्हें सॉन्ग सुना के इम्प्रेस करके अपनी बात बताना चाह रहा था। इस बार मिर्ची और हिरोशी को बहुत ही गुस्सा आया हुआ होता है। वो लोग उनसे बहुत ज्यादा लड़ते हैं। फिर शिनचैन को वो ताज मिल जाता है जिससे वो अटामी के सारे लोगों को बुरी बुरी साइमोन में बदल देता है, जिससे वो लोग बहुत ही परेशान होते हैं। और शिनचैन और उसकी फैमिली उन लोगों को डरा धमका के ये बोलती है कि हम आप लोगों को इसी तरह से ही बना के रखेंगे अगर आप लोगों ने हमें अपने घर नहीं जाने दिया। इस बात से लोग बहुत ही परेशान होते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। तभी फिर वो लोग बोलते हैं कि आप लोग अपने बॉस को भी ढूंढो और उसे मारो, पर वो बॉस नहीं मिल रहा होता है। तो फिर शिनचैन की फैमिली ही अकेले उस बॉस को ढूंढती है पहले। फिर जब वो बॉस को ढूंढ रही होती है तब वो बॉस वहां से निकल के अटामी से निकलने की कोशिश करता है। तभी फिर शिनचैन और उसकी फैमिली उसका पीछा करते हुए उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम अपने शहर अटामी से नफरत करते हो क्या। फिर वो बताता है कि नहीं, मैं नफरत नहीं करता, मैं तो प्यार करता हूँ, पर अटामी ने मेरे साथ धोखा किया था। ये सुन के फिर हिरोशी शिनचैन को कहता है कि ऊपर जाओ और सब कुछ ठीक कर दो। शिनचैन ऊपर आता है और अपना ताज, वो रिमोट वाला जो ताज होता है ना, वो लगाता है और कहता है कि यहाँ पे इस अटामी शहर में जितनी भी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाए और अटामी शहर एक नॉर्मल शहर बन जाए। और होता भी ऐसा ही है, अटामी शहर एक नॉर्मल शहर बन जाता है और कोई भी किसी से लड़ाई या फिर झगड़ा नहीं करता है। उनकी कोई भी आपसी में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ये सब सॉल्व करके फिर शिनचैन और उसकी फैमिली ट्रेन से वापस कासुकाबे आ जाती है और इसी के साथ में हमारी मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, बाय बाय।